हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति में प्रश्नावली नंबर 8.1 पढ़ेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के होंगे। और जो क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है, सारे क्वेश्चन देखिए, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना, मतलब अनुपात आपका भुजाओं का जो अनुपात होता है उससे संबंधित आपके सारे के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें से लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी आपका 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर हो, तो देखिए साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का और साइन सी का और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इसका चित्र नहीं है, ये है चित्र आपका आकृति नंबर जो आपका प्रश्न नंबर 2 है उसका चित्र है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका ए बी दिया है और बी सी दिया है और बी कोण समकोण है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए बेटा, ये बी है जो समकोण है। कैसा है? समकोण। तो एक भुजा बेटा ए होगी, वो एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया गया है आपका? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बेटा? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बेटा, अगर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात निकालने तो हमारे पास लंब भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए और कर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है। देखिए फिक्स नहीं कर सकते कि ये लंब है कि ये लंब है। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। अगर कोण सी की बात करेगा तो ए बी लंब होगा, अगर कोण ए की बात करेगा तो बी सी लंब होगा। ठीक है, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो आपको हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले बताई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का। देखिए पहले बेटा लिखा है आपका ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी है, बी सी है, हमारे पास ए सी नहीं है। तो ए सी क्या है? कर्ण। तो लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण क्या है हमारा? AC। तो कर्ण की जगह AC रख लीजिए, AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार क्या है बेटा? किसी को भी आधार मान लीजिए, हमारा आधार हो जाएगा 7 और कर्ण लंब हो जाएगा बेटा 24। ठीक है, देखिए बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का कितना होता है बेटा? 24 का होता है 576। कितना होता है? 576। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका AC स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 625 हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वर्ग घात उस तरफ जाती है तो वो वर्गमूल का रूप ले लेती है। अगर इस तरफ वर्ग है तो उस तरफ वर्गमूल होगा। ठीक है, अब देखिए AC बराबर कितना आ जाएगा? 625। किसका वर्ग है? 25 का। किसका बेटा? 25 का। ठीक, आपका AC कितना आ गया बेटा? 25। ठीक, हमारी भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं, AC बराबर हमारा आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब AC आ गया है तो साइन A भी निकाल सकते हैं, कॉस A भी निकाल सकते हैं, साइन C और कॉस C भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए बेटा पहले साइन A निकालते हैं। देखिए बेटा साइन A, तो हमने त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे, और अनुपात अगर आपको नहीं आते तो हमने एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या बताया था? कि लाल बटे कक्का। ठीक है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन के लिए होता है। ठीक है,
तो देखिए साइन के लिए है तो क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण हो गया। तो हमारा लंब कितना है बेटा, देखिए ए की बात कर रहा है तो कोण ए ये आएगा, कौन सा, ये, ठीक। इसके सामने की भुजा हमारी क्या कहलाएगी बेटा, लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब। और जिस पे वो कोण बना हुआ है, जिस पे वो कोण बना हुआ है वो हमारा आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है। और कर्ण हमारा 90 अंश के सामने ही होता है, ये हमारा क्या बेटा, कर्ण है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिस पे कोण बना होता है वो आधार होता है, ठीक। देखिए साइन ए, लंब कितना है बेटा, 7 है, कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25, ठीक है। ये साइन ए आ गया, क्या आ गया बेटा, साइन ए, ठीक। साइन ए निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे अपन लोग कॉस ए, क्या निकालेंगे, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, देखिए बेटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक बेटा। आधार बटे कर्ण निकालना है तो आपका आधार क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर, तो ये इसका आधार हुआ, तो आधार कितना है बेटा, 24, और कर्ण कितना है आपका, 25, ठीक है। तो आपका कॉस ए भी निकल आया, ठीक, कॉस ए, ये साइन ए है। अब क्या निकालना है बेटा, साइन सी निकालना है। जब साइन सी निकालना है तो कोण कौन सा लेंगे, ये, ठीक है, कोण कौन सा लेंगे बेटा, ये वाला। तो चलिए साइन सी निकालते हैं। साइन सी क्या होगा बेटा, वही होगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है, आधार जिस पे कोण बना होगा, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बेटा, 24, कर्ण क्या है हमारा, 25, ठीक है। ये हमारा लंब बटे कर्ण साइन सी निकल आया। अब निकालना, वो साइन सी निकल आया, बेटा कॉस सी निकालना, क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, जिस पे कोण बना है, तो आधार होगा आपका 7, और कर्ण क्या, कर्ण क्या होगा बेटा, 25, क्या होगा, 25, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास दो भुजाएं दी थी, ए बी और बी सी। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने ए सी निकाल लिया। अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आते हैं तो उसका शॉर्ट ट्रिक हमने ये लिख दिया है कि लाल बटे कक्का होता है साइन कॉस टेन होता है। आपका साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार, ठीक। अगर आप कॉसिक से कॉट का निकालना चाहें तो आप नीचे से ऊपर की ओर चले जाइए। अगर आपको कॉसिक का, सेक का और कॉट का निकालना है, किसका निकालना है, कॉसिक सेक कॉट का निकालना है, तो आप उल्टा जा सकते हैं ऊपर की ओर। अगर साइन कॉस टेन का निकालना है तो आप नीचे की ओर आ जाइए, ठीक है बेटा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है आपके पास, पी क्यू दिया है। पी क्यू कितना बेटा 12 सेंटीमीटर है, और पी आर दिया गया है, क्या दिया गया है, पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमें आधार नहीं है पता। क्या नहीं पता? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आधार ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बेटा 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा? QR है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169 होता है। कितना होता है? 169। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो 144 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो किस में जाएगा बेटा? माइनस में जाएगा। ठीक है, बराबर QR स्क्वायर। ठीक, देखिए 169 में 144 घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से गया 0। ठीक है, तो QR स्क्वायर बराबर कितना है बेटा? 25। तो QR बराबर कितना आएगा बेटा? 25 का वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे सॉरी, तो आपका 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 5। ठीक, QR आपका आ गया 5। तो QR भी लिख लीजिए। QR आपका कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आपके पास तीनों भुजाएं, एक है, दूसरी और तीसरी भुजा। तो हमें tan P निकालना है। क्या निकालना बेटा? tan P। तो जब tan P निकालेंगे तो कहाँ पे लगाएंगे फार्मूला? इस कोण पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? अनुपात का नियम इस कोण पे लगाएंगे। तो आपके इसके सामने की भुजा कौन सी कहलाएगी? लंब, और ये आधार, और कर्ण तो हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए लगा दीजिए tan P लगाना। क्या लगाना है? tan P। tan P क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या है हमारे पास? लंब है बेटा P के सामने वाली भुजा, मतलब QR हमने कितना निकाला है? 5। ठीक है, आधार क्या होगा? जिस पे कोण बना है 12। tan P आ गया। अब हमें cot R निकालना है। तो cot R कहाँ से निकलेगा बेटा? यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके नीचे वाली भुजा आधार। ठीक है, ये बेटा 5 है। ठीक, हम cot R निकालेंगे। क्या निकालेंगे? cot R। तो जो tan का लंब बटे आधार होता है, तो cot के लिए क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए इस कोण के लिए आधार क्या होगा? 5, और लंब क्या होगा? 12। ठीक है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 5 बटे 12। अब हमारे पास tan P भी आ गया और cot R भी आ गया। जब tan P और cot R है तो हम tan P माइनस cot R निकाल सकते हैं। तो चलिए tan P माइनस cot R निकालते हैं। ठीक, देखिए tan P हमारा कितना है? 5 बटे 12। ठीक है, माइनस cot R कितना बेटा? 5 बटे 12। तो आप क्या करेंगे? समान आधार है तो लासा 12 का ही होगा, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 5। ठीक है, तो 5 में से 5 जाएंगे 0 बटे 12, तो 12 का भाग 0 में देंगे तो 0 आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल का आंसर आपका आया 0। ठीक, देखिए हमारे पास दो मान थे, लंब का और कर्ण का। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल लिया। ठीक, तो पहले हम tan P निकालेंगे। तो लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना होगा tan P के लिए? सामने वाली भुजा 5, आधार कितना होगा? 12, तो 12 हमने लिख लिया। अब cot R के लिए निकालेंगे। किसके लिए? cot R। तो कोण कौन सा लेंगे? ये, और इसके सामने वाली भुजा लंब, नीचे आधार, तो आधार बटे लंब। cot R में क्या आएगा बेटा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 5, तो 5 रख लिया। लंब कितना है? 12, तो 12 रख लिया। तो जो हमें ज्ञात करना था उसमें मान रख दिया, हमारा मान 0 आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा
और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, देखिए आज जो वीडियो हमने बनाया है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमें प्रश्नों को हल करना था। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से बेटा आज हम क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाए। हमने क्वेश्चन आज 2 ही किए हैं। इसके अगले क्वेश्चन है कि 3-4 जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलिए।